हाँ जी, नमस्ते भारत। कैसे हो आप सभी? आपका एक जवाब आएगा इस पर कि सर कुछ बेहतर नहीं है। जी हाँ, मैं आपकी मन की भावनाएँ समझ सकता हूँ, मैं पढ़ सकता हूँ कि इस देश के अंदर, इस मेरे भारत महान जो एक किसान, अन्नदाता किसान है, उनका देश माना जाता है। लेकिन आज के टाइम में इसमें कुछ बेहतर नहीं हो रहा। ये आप भी समझ सकते हो, मैं भी समझ सकता हूँ। मैं आपसे पहले स्पष्टीकरण कर देना चाहता हूँ कि मैं किसी के वाद विवाद में नहीं आया हूँ, मैं किसी पॉलिटिक्स के लिए नहीं आया हूँ। बट मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि क्वेश्चन उसी से उठेंगे जिसकी वर्तमान में सरकार है, उससे क्वेश्चन उठेंगे, बिल्कुल उठेंगे। चाहे वो सरकार बीजेपी की क्यों ना हो, चाहे वो सरकार कांग्रेस की क्यों ना हो, चाहे वो आम आदमी पार्टी की सरकार हो, चाहे वो बहुजन समाज पार्टी की सरकार हो, क्वेश्चन लाजमी उठेंगे और उठने भी चाहिए। लेकिन मेरे प्यारे दोस्तों, जिस प्रकार ये अपना देश, भारत देश, जो किसानों का देश माना जाता है, और बहुत से नेता है जो आज अपनी सभी किसानी समझते हैं, जो जहाँ भी जाते हैं अपने को ये कहते हैं कि मैं एक किसान वर्ग से, मजदूर से हूँ, मैं उस समुदाय से हूँ। मेरे प्यारे दोस्तों, ये कहने की बातें होती है। अगर वो होते हकीकत में, तो आज के टाइम में ये पीड़ा नहीं उठानी पड़ती। जी हाँ मेरे प्यारे दोस्तों, आज हर किसी को ये मौलिक अधिकार है, बोलने का मौलिक अधिकार है, आंदोलन करने का, शांतिपूर्ण आंदोलन का, अपनी मांग उठाने का अधिकार है। ये मौलिक अधिकार है। ये अगर संविधान के अंदर है तो संविधान के अंदर ये मौलिक अधिकार है, और क्या हम इसको नहीं उठा सकते? आज के टाइम में आवाज़ उठाई है तो आपके कर्मचारियों ने भी तो आवाज़ उठाई है, उनको शांतिपूर्वक आपने आंदोलन के लिए दिया है। क्या चाहे मैं उसकी बात करूं, क्लर्क की बात करूं, उसमें आपने सिर्फ ग्रेड पे भी हम बढ़ाएंगे और एक गोली टाइप में 1,000 रुपये या 2,000 रुपये उनका ग्रेड पे बढ़ाकर उनको संतुष्ट कर दिया था। वो भी हड़ताल पर रहे थे। पटवारी है, पटवारी आपके हड़ताल पर बैठे थे, और उनको कल आपने भी हम आपका इंक्रीमेंट देकर उनको आपने एक, चाहे कुछ भी छोड़ा है, गोली छोड़ी है, चाहे जो भी है। और अब आपके किसान हैं, किसान दिल्ली सिर्फ आंदोलन के लिए दिल्ली जा रहे थे। आपने जिस प्रकार बैरिकेड्स लगाकर, जिस प्रकार आपने पुलिस फोर्स का, सीआरपीएफ का, मिलिट्री फोर्स का आपने किया है, वो एक अच्छा नहीं है। क्योंकि मांगने का सबको अधिकार है, मौलिक अधिकार है, ये मौलिक कर्तव्य है। ये क्या आप भी अपने आंदोलन के लिए नहीं बैठे थे क्या? जब कांग्रेस की सरकार थी तब बीजेपी वालों ने भी ये चीज़ की थी कि सिलेंडर है, महंगाई है, ठीक है, तब आपने कहाँ गए थे? ठीक है, कांग्रेस की सरकार तब बीजेपी ने किया था, और बीजेपी की सरकार है तब कांग्रेस ने भी ये किए थे। देखो, ये तो पॉलिटिक्स पार्टी है, अपने आप को पक्ष और विपक्ष को मजबूत करने के लिए करेंगे ही करेंगे। लेकिन जब आज किसान जा रहा है तो उनको रोकने के लिए मैं बता देता हूँ, जैसे ही बॉर्डर सीज की है आपने, वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया है। मेरे प्यारे दोस्तों, जिस प्रकार आपको, चाहे देखो, मैं किसी पार्टी की, कम्युनिटी की नहीं बात कर रहा यहाँ पर, चाहे बीजेपी है, चाहे कांग्रेस है, चाहे आम आदमी पार्टी है, मैंने ये पहले ही आपको स्पष्टीकरण दे दिया था, जहन में कर दिया था। मैं सिर्फ एक इंसानियत और एक एजुकेटर के रूप में मैं ये बात करना चाहता हूँ। और खुद देखो, कुछ तो बातें उठेगी, क्योंकि मन में जहन, एजुकेटर हम बाद में बने थे, हम पहले एक किसान समुदाय से आते हैं। तो क्या सिर्फ उन्होंने एक ही मांग की है, एमएसपी? अगर किसी के मन में ये बात गलत है तो आप उसको निशंका मैं कहूँगा कि आपको, किसानों को वापस लौट जाना चाहिए अपने घर के पे। देखो, मिनिमम सेलिंग प्राइस, एमएसपी की फुल फॉर्म यही होती होगी शायद, ठीक है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, जिस प्रकार अब की बार नरमे का भाव है, ठीक है, क्या नरमे का भाव रहा था, ठीक है। आप एक तरफ तो स्वामीनाथन को भारत रत्न देने की बात कर रहे हो, किसानों को चरण सिंह ने आपको भारत रत्न दिया है, जो किसान मजदूर से, समुदाय से जुड़े हुए हैं, ठीक है। उसके बाद में आप किसानों के प्रति उनको भारत रत्न का फायदा क्या मिलेगा? उनको मन को, आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। मेरे प्यारे दोस्तों, वही बात कहती हैं कि अगर भूख लगी हो तो मिर्च वाली भी रोटी अच्छी लग जाती है, अगर भूख नहीं हो तो सामने, मेरे प्यारे दोस्तों, 36 भोग के भोजन भी पड़े होते हैं तो वो भी अच्छे नहीं लगते। तो क्या मेरे प्यारे दोस्तों, स्वामीनाथन हैं, चरण सिंह है, उनको भारत रत्न दिया है, क्या वो उनको भारत रत्न अच्छा लगेगा?
जी हाँ, एक प्रकार तो उनके मन के ये स्पष्ट होगा कि देखो मेरे आज किसान हैं, उनको लिए किल्लें गुड़ाई गई है, उनके लिए सड़कें पर जाल बिछाया गया है नुकीलों से, और दूसरी तरफ उनको भारत रत्न से सम्मानित कर रहे हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, ये कतई सहन नहीं होने वाला है, ठीक है, और ये अच्छा नहीं है। और दूसरी बात, अगर मैं कहूँगा कि इसके पीछे पॉलिटिक्स रीजन है, तो मेरे प्यारे दोस्तों हो सकता है इसके पीछे पॉलिटिक्स रीजन हो, क्योंकि इलेक्शन आने वाले हैं, ठीक है। तो सरकार हर कोई अपनी मांग मनाने के लिए ये प्रयास करेगा, और करना भी चाहिए, ठीक है। तो कोई जैसे सड़कों को रोकना, सड़कों को बंद कर देना, आज कोचिंग संस्थान धारा आपने 144 से लगा दी गई है, ठीक है, और किसी भी बच्चों को आप एक तरफ नौकरी का निकाल रहे हो, भी नौकरी देंगे, लेकिन नौकरी लेगा कैसे भाई? एसएससी जीडी का एग्ज़ाम है बच्चों का, कैसे एग्ज़ाम होगा? जिस प्रकार उन्होंने यातायात से प्रभावित है, घर वाले कैसे कह देंगे भी हाँ बेटा तू पेपर दे के आ? उनके कंधों पर आशीर्वाद का हाथ कैसे रख सकते हैं? वो कैसे रख सकते हैं? आप भी सोचिए और आप भी बताइए कि कैसे वो रख सकते हैं कि उनके आशीर्वाद दीजिए भी हाँ एग्ज़ाम दे के आ बेटे, लेकिन उनको कहते ही एक मन में होगा बेटे एग्ज़ाम तो बाद में आ जाएगा, क्या पता तेरी जान को क्या हो सकता है, इतना भीड़ भड़का एरिया हो जाएगा। और इतने वहाँ पर सख्त हिदायत दे दी गई है कि आंसू गैस के गोले छोड़ने होंगे, आपको लाठी चार्ज करना होगा। कैसे ही उनको भगदड़ को आपने 3 दिन पहले नेट बंद कर दिया है, क्या नेट ये बंद होना एक सही है? आपको जैसे ही सोशल मीडिया का यूज़ कर रहे हैं, वैसे ही आपने कहा कि पहले सोशल मीडिया पर बातें बनाई जाए। सोशल मीडिया आपने रोकने के लिए आपने बंद कर दी। आज किसी भी व्यक्ति को जिस प्रकार आपने सिरसा डवाली खरेका को जाम किया है, तो अगर कोई हॉस्पिटल से मरीज जा रहा है मेरे प्यारे दोस्तों, उसको कितनी तकलीफ आएगी, क्या आपने ये सोचा? क्या उसके लिए कोई रास्ते का प्रबंध किया आपने? अगर जैसे किसी को, हर किसी के घर में आज के टाइम में बीमारी होती है, दुख तकलीफ होती है, अगर किसी को सिरसा जाना होता है, चाहे आप संगरिया की बात करो, चाहे पंजाब के टच की बॉर्डर की बात करो, सारी की सारी आपने सीज कर दी है कि ये बातें आपकी सही है। और सिर्फ उन्होंने मांग उठाई है कि मेरे प्यारे दोस्तों मिनिमम प्राइस है, उस पर हमारा सौदा होना चाहिए। आपने कहा कि हम एमएसपी को 100 रुपये बढ़ा देते हैं, गेहूं आप बढ़ा देते हो, नरमे की कीमत आप बढ़ा देते हो, हम मानते हैं, कोई दिक्कत नहीं, इसमें बहुत अच्छी बात है आपकी। बट क्या हकीकत में उस पर सेल होता है? जो मार्केट के बीच में जो होते हैं, या तो सरकार उस पर खरीदे, या जो छोटे व्यापारी होते हैं उनको खरीदने दे, और उन पर ये बहुत बोले कि जैसे अब कोई तो नरमा 4,000 चल रहा है, कोई नरमा 4,500 बिक रहा है, कोई नरमा आपका 5,500 बिक रहा है मेरे प्यारे दोस्तों। और अगर मैं बात करूं कि पंजाब के अंदर जिस प्रकार एक किन्नू की मार्केट होती है और किन्नू का हाल होता है, वो बेहाल होता है मेरे प्यारे दोस्तों। सड़कों पर ढेर लगे हुए हैं, ठीक है, कोई खरीद नहीं रहा उनको, नरमे का कोई खरीददार ही नहीं है, रेट की तो बाद की बात है। तो मेरे प्यारे दोस्तों कहीं ना कहीं ये मांग सही भी है, ठीक है, एक स्वामीनाथन रिपोर्ट कि उसको भी जारी किया जाए। एक तरफ आप भारत रत्न दे रहे हो, लेकिन उसको अगर भारत रत्न क्यों दिया आपने? भारत रत्न आपने इसलिए दिया, उन्होंने बहुत बढ़िया काम किया था। अगर बढ़िया काम किया था तो जो उन्होंने अपने मुख से वाणी बोली थी कि 1.5 गुना जितनी उन पे होता है, कंजप्शन होता है, जितना खर्च होता है किसान का, उससे 1.5 गुना उसको ज़्यादा इनकम होनी चाहिए। तो मेरे प्यारे दोस्तों आप कहाँ कह सकते हो कि 1.5 गुना इनकम हो रही है? तो यही मांग है कि एक शांतिपूर्ण मीटिंग हो, वार्तालाप हो किसानों की, चाहे वो किसान की बात करूं, चाहे मैं सरकार की बात करूं, जैसे भी कमेटी बननी चाहिए, और इसकी जांच पड़ताल होने के साथ इसका जल्दी से जल्दी संज्ञान में लेकर इसकी बात करनी चाहिए। और बोलने का हक सभी को है, मांगने का हक सभी को है, आंदोलन करने का हक सभी को है मेरे प्यारे दोस्तों। तो मैं यही कहूँगा कि जो भी बैरिकेड्स वगैरह है वो अगर हट जाएं और अपनी मांग को इतना कह दें कि हाँ अपनी मांग है, वो आप दिल्ली ना जाकर डीसी रेट पे या कोई कहीं डीसी पे या कहीं भी अपने ऑफिस के आगे एक धरना दीजिए। इस प्रकार की अगर मांग होती है तो ज़्यादा बेटर होता है। चलो आप दिल्ली मत जाने दो, अपने अच्छा भी नहीं लगता कि अपने दिल्ली जो एक राजधानी है अपनी भारत की कैपिटल है, वहाँ पर अपने धरना दें, या वहाँ पे तो अपने
देश की नाम को नीचा होता है, बिल्कुल होता है, मैं इसमें समर्थन करता हूँ, चाहे वो कोई भी हो। बट हाँ, सिरसा है, कहीं भी एक मान लो अपने डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे सभी की किसानों के इकट्ठे होने चाहिए और इस पर राय होनी चाहिए। तो बाकी देखते हैं क्या होता है, लेकिन मेरा समर्थन यही है कि हाँ, मांग तो सही है, बट सरकार को जल्दी से जल्दी इसको संज्ञान में लेकर इस पर जांच पड़ताल कर इसको स्पष्टीकरण करके इसका जवाब करना चाहिए। क्योंकि मांग देखो मेरे प्यारे दोस्तों, अगर कहीं न कहीं सही है तो ही मांग उठी है, और अगर एमएसपी है तो सरकार एक भी प्रूफ कर दें कि हाँ, इस रेट पे हमने खरीदारी की है। आज आप खुद देख लो कि अगर नरमे का भाव 6500 रुपये है तो क्या नरमा आपका 6500 रुपये बिका है क्या? पिछले वर्ष आप, एक अलग बात है, अब कोई कहेंगे कि पिछले साल नरमा तो 14,000 भी बिका था। जी हाँ, बिका था, बिल्कुल आपकी बात सही है, लेकिन मिनिमम हमें 14,000 का नहीं चाहिए, हमें 25,000 नहीं चाहिए, लेकिन एक फिक्स रेट कर दो, चाहे मिनिमम सेलिंग प्राइस। वैसे भी एमएसपी नाम दिया है तो इसका तात्पर्य ये है कि मिनिमम रेट यह रहेगा, उससे ऊपर रेट कुछ भी जा सकता है। मैं ये बात से नकार नहीं करता कि एक वक्त ऐसा था जहां ग्वार है वो 30,000 33,000 भी बिका था, लेकिन जमींदार है वो 30-35,000 के लालच में नहीं जी रहा। जमींदार एक हक की कमाई कह रहा है कि हमारे नरमे का भाव चाहे आप 8,000 कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, चाहे आप 8100 मत लो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप 7900 भी मत लो। कहने का तात्पर्य, अगर आपने 6500 रुपये किया है तो चाहे 6500 ही ले लो, बट कोई बात नहीं है, आप 6600 मत लो, लेकिन बट 6500 रुपये तो लो ना। ये बात है, इसी बात पर मुद्दा उठ रहा है। और बाकी देखो, मैं इतना नहीं जानता, किसानों के बारे में इतना टच में नहीं हूँ फील्ड में, और ना मैं इतनी गवर्नमेंट के टच में हूँ, ठीक है। हाँ, एक एजुकेटर हूँ, प्राइवेट एजुकेटर हूँ, कोचिंग देता हूँ, तो उसके मुद्दे के रिगार्डिंग मेरी यही सोच है कि मांग मौलिक अधिकार है, मांग उठाना और मांग करना। सरकार को इस पर, जो उन्होंने सड़कों पर काम किया है वो काम गलत है। बस मैं इस बात का कह रहा हूँ कि जो उन्होंने नुकेले बिछाई हैं, जो उन्होंने सड़कें को बंद किया है, सीज की है सड़कें, ऐसी चीज़ें गलत है। बाकी आपकी राय जैसी भी है, ठीक है, वो कमेंट बॉक्स के अंदर ज़रूर छोड़िए। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान, वंदे मातरम।